Hello students, in this lecture we are going to start Unit 1 Numerical Integration। तो जब भी हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन a to b fx dx। This is the sign of integration and small a is called lower limit, small b is called upper limit। fx इज गिवन फंक्शन और dx का मतलब है इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो हमें इस एक्सप्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें fx की सेट ऑफ वैल्यूज गिवन होती हैं। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होते हैं या हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, जिससे हम इस इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। To find out approximate value in this numerical form is called numerical integration। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की टेबल हमें खुद बनानी है और इसके लिए हमें फंक्शन fx गिवन होगा। दिस fx वी हैव टू गिवन और डिफरेंट x की वैल्यूज पुट अप करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोअर लिमिट a को x नॉट लेते हैं और हम अपर लिमिट b ये हम h इंटरवल पे वैल्यूज टोटल n वैल्यूज लेते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज x नॉट प्लस n इंटू एच। जैसे a फर्स्ट वैल्यू x नॉट ले ली, सेकेंड वैल्यू x नॉट के बाद h इंटरवल पे क्या लेंगे, x नॉट प्लस h। नेक्स्ट वैल्यू x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 3h। सो इन दिस वे b किसके इक्वल हो जाता है, x नॉट प्लस nh। सो इस तरीके से हम इसको n नंबर ऑफ वैल्यूज में डिवाइड करते हैं। टोटल n प्लस वन वैल्यूज हो गई। अब इस अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा यहाँ पर वेरिएबल भी हम सिंगल वेरिएबल लेते हैं एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड और सिंपली वी कैन से क्वाड्रेचर। यहाँ पर इस टाइप के इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए और ये फॉर्मूलाज एज अ 2 मार्क्स पूछे भी जाते हैं। दैट इज व्हाट इज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द फॉर्मूलाज। एग्जाम्पल दैट वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल। The trapezoidal rule. According to that rule, if we want to integrate x naught to x naught plus nh, ये वैल्यूज हमें पेपर में गिवन होती हैं। fx dx, this will be equal to h by 2 y naught plus yn, that is first value plus last value of function। y क्या है हमारे पास, y function of x है। first value plus last value plus 2 multiplied by sum of other values y1 y2 y3 up to yn minus 1। This is called trapezoidal rule or trapezoidal formula to calculate integration x naught to x naught plus nh। तो बहुत ही आसान है ट्रेपेजॉइडल रूल याद रखना। दैट इज h by 2 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ अदर वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइडल रूल। इसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है इसमें सिम्पसन वन बाई थर्ड रूल। Simpson 1 by third rule, when we have to calculate integration x naught to x naught plus nh, fx into dx, then it can be written as
h/3 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 4 इंटू, इसको ऐसे ही याद रखें जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 4 इंटू सम ऑफ ऑड वैल्यूज, मतलब y1 प्लस y3 प्लस y5 अप टू yn-1 प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन वैल्यूज y2 प्लस y4 प्लस y6 up to so on, big bracket close. So this is called Simpson 1/3 rule, by which we calculate integration. The third quadrature formula is Simpson 3/8 rule. According to this Simpson 3/8 rule, integration x naught to x naught plus nh fx dx will be equal to 3/8 rule है, that's why we are going to write down 3h upon 8. Again, first value plus last value plus 3 into some of those values which are not multiple of 3, that is y1 plus y2, and we can write down y4 plus y5 and so on, plus 2 into sum of all values which are at the position of multiple of 3, y3 plus y6 plus y9 and so on. So that is called Simpson 3/8 rule. जो रूल हमसे बोला जाएगा उस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूलेज एज अ 2 मार्क क्वेश्चन की तरफ पूछे जाते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। या फिर यहाँ पर एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, किसी भी इंटीग्रेशन को हमें इनमें से किसी एक रूल से सॉल्व करना होता है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। आरटीयू में लेटेस्ट 2025 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 6 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग नंबर 1 सिम्पसन 1/3 रूल, सेकंड सिम्पसन 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल। इन तीनों रूल से हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं तो एक्स नॉट की वैल्यू है 0 और एक्स नॉट प्लस एन एच की वैल्यू है हमारे पास 6। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी लेनी चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरवल एच यहाँ पर ले लेते हैं 1। 1 लेने से हमें पता लग जाएगा एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल 6। क्योंकि एक्स नॉट 0 है, एच की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हम यहाँ पर स्टेप कितने की ले रहे हैं, 1 की स्टेप ले रहे हैं। 1 की स्टेप लेके एक्स नॉट 0, x1 1, x2 वी कैन टेक, आप यहाँ पर एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, 4, 5 एंड 6। तो 0 से 6 तक की लिमिट की
हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी, इन पे फंक्शंस की वैल्यू भी लिख देंगे। एफ एक्स क्या है हमारे पास, 1/1 + x²। तो इस फंक्शन में एक एक करके x की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड में पुटअप करेंगे तो 0.5, x = 2 पुटअप करेंगे देन ये आ जाएगा 0.2, x = 3 पुटअप करेंगे देन इट विल बी 0.1 अराउंड, x = 4 पुटअप करेंगे 0.05884, 038,462। और जैसे ही x की वैल्यू 6 रखते हो आप इस फॉर्मूला में, 0.27, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई किसकी, फंक्शन की। y0, इसको आप y1 कह सकते हैं, इसको आप y2, दिस इज y3, दिस इज y4, दिस इज y5, दिस इज y6। टोटल ऐसे 6 वैल्यूज आ गई हमारे पास। और अब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग रूल अप्लाई करके। नंबर 1, सिम्पसन 1/3 रूल। जब आप सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करेंगे, किसको कैलकुलेट करने के लिए, इंटीग्रेशन 0 to 6 f(x) dx, वेयर f(x) को हमने y लिख रखा है। तो 1/3 रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, h/3 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। अब देखिए टेबल के अकॉर्डिंग लास्ट वैल्यू क्या है, y6। फॉर्मूला अप्लाई करते जा रहे हैं, +4 सम ऑफ ऑल वैल्यूज एट ऑड पोजीशन दैट इज y1, y3, y5। इससे ज़्यादा लिख नहीं सकते क्योंकि टोटल 6 वैल्यूज है हमारे पास ये। +2 we have to write down the sum of those value which are at even position. That's all. Now we will put up all the values, h/3, h की वैल्यू हमने 1 ली है। फर्स्ट वैल्यू है आपके पास कितनी, 1। लास्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.027027, +4 फर्स्ट वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू, प्लस फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ पोजीशन वैल्यू इज 0.038462, 2 value on y2 value is 0.2, and y4 value is 0.058824। इस तरीके से हमें सभी वैल्यूज रखनी है। नाउ यू कैन कैलकुलेट बाय द साइंटिफिक कैलकुलेटर and the value you will find out 1.366174. This is we can calculate. This is by Simpson 1/3 rule. Simpson 3/8 rule also we can apply. If we are going to apply Simpson 3/8 rule, so integration 0 to 6 f(x) dx 3h/8, first value plus last value, plus 3 into the values which are not at position of multiple of 3, that is y1 plus y2 plus y4 plus y5, plus 2 into the values which are on position multiple of 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 पे तो एक ही है वैल्यू y3, क्योंकि y3 के बाद y6 आएगा जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं वैल्यू। सबकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे, 3 into 1/8 y0 plus y6। y0 आपके पास वैल्यू है 1, y6 आपके पास वैल्यू 0.27027, 3 into 1 पे वैल्यू है आपके पास 0.5, 2 पे वैल्यू है आपके पास 0.2, 4 पे वैल्यूज हैं आपके पास 0.1,
0.5884 एंड 5 पे वैल्यू है आपके पास 0.038462 प्लस 2 into y3 bracket close. Calculate by scientific calculator and you will observe that the value is 1.357082. So that is we find out by Simpson 3 by 8th rule. The next, now we will apply trapezoidal rule. The third one. तो एक ही क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि कैसे हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं. इन द ट्रेपेजोइडल रूल 0 to 6 that will be equal to, according to trapezoidal rule, h by 2 first value plus last value plus twice of sum of all values. These are sum of all values. So h by 2, 1 by 2. The first value we have 1. Last value we have 0.027027. 2 into sum of other values. y3 0.1, y4 0.58824 plus y5 0.38462 close bracket. Now we will calculate this by scientific calculator. So by the trapezoidal rule, value will be 1.41080. Similarly, this type of question also asked in RTU. इसमें इंटीग्रेशन आपको दे रखा है 0 to 1 dx अपॉन 1 + x². इसको भी आपको सिम्पसन 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल से करना है. और यहां पर लिख रखा है टेकिंग 6 इंटरवल. टेकिंग 6 इंटरवल, इसका मीनिंग क्या है? टेकिंग 6 इंटरवल दैट इज यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 6. तो देखिए जब आप h की वैल्यू 6 लेंगे, x0 कितना है? 0. x0 प्लस NH कितना है यहाँ पर? 1. तो x0 की वैल्यू पुटअप कर दो, n इंटू h की वैल्यू पुटअप कर दो 6 एंड दैट इज 1. सो n का वैल्यू कितना आ गया? 1/6. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टेकिंग 6 इंटरवल दैट इज सॉरी n की वैल्यू 6 है यहाँ पर और आपके पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6. तो आप 1/6 का इंटरवल ले सकते हैं और यहाँ पर x की वैल्यूज लिख सकते हैं, इधर फंक्शन की वैल्यू लिख देते हैं. x0 आपके पास 0 आ जाएगा, x1 आपके पास आ जाएगा 0 + 1/6, x2 आपके पास आ जाएगा 2/6, x3 3/6, x4 4/6, x5 5/6 एंड x6 6/6 दैट इज 1. तो इन सब पे आप फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. फंक्शन देखिए, आप हमेशा ध्यान रखें इस पूरे को कंपेयर किससे करना है? एफ एक्स डी एक्स से. तो डी एक्स को हटाकर आप बाकी जो भी रिमेनिंग है वो क्या होगा? एफ एक्स. तो यहाँ पर देखो 1 + x² ये डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में 1 है. तो एक तरह से क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स किसके इक्वल है? 1/1 + x². दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
कभी 1/(1 + x² गिवन होता है, कभी 1/(1 + x) गिवन होता है। कुछ भी फंक्शन यहाँ पर गिवन हो सकता है। सो इन दिस वे आप डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस पे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करके, दैट इज 1 आ जाएगा ये। दिस इज 0.97297। दिस इज 0.9। दिस वन इज 0.8। दिस वन इज 0.69231। दिस इज 0.59016 एंड दिस इज 0.5। जब आप इसको सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए। दैट इज यू हैव टू चेक, पूरा फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट अप करनी है जैसा आपको समझाया है। 0.785397। और जैसे ही आप इसके अंदर ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे, ट्रेपेजॉइडल रूल से आंसर आना चाहिए आपके पास 0.76091। सो दिस आंसर यू हैव टू चेक। ये वाई नॉट वैल्यू है, दिस इज y1, दिस इज y2, this is y3, this is y4, y5, and this one is y6. So in this way, we do numerical integration in तीनों quadrature formulas की help से, trapezoidal, Simpson 1/3 rule and Simpson 3/8 rule. I think you understood in very well form. जब भी हम यहाँ पर इंटरवल की बात कर रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है टेकिंग 6 इंटरवल, दैट इज ये n की वैल्यू गिवन है। और h का मीनिंग क्या होता है? स्टेप्स।